रहस्यमयी होटल का कमरा। राहुल एक ट्रैवल ब्लॉगर था जिसे पुरानी और अजीब जगहों की खोज करने का शौक था। एक दिन वह एक पुराने पहाड़ी कस्बे में पहुंचा जहां उसने सुना कि एक होटल का कमरा सालों से बंद पड़ा है। कहते थे जो भी उस कमरे में ठहरा अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। जिज्ञासावश राहुल ने होटल मालिक से उस कमरे को बुक करने की जिद की। मालिक ने बहुत समझाया, बेटा ये कमरा तुम्हारे लिए सही नहीं है। लोग कहते हैं यहां वो औरत अब भी भटकती है। पर राहुल के रोमांच का जुनून डर से बड़ा था। उसने कमरे की चाबी ली और वहां रात बिताने का फैसला किया। कमरा पुराना था, दीवारों पर दरारें, एक टूटा हुआ आईना और एक खिड़की जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने कैमरा ऑन किया ताकि सब रिकॉर्ड हो सके। रात के 12 बजे अचानक कमरे का तापमान गिर गया। राहुल का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। आईने में किसी का धुंधला चेहरा दिखाई देने लगता है। राहुल घबराता है, लेकिन वो चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगता है। वो एक औरत थी, लंबा सफेद गाउन, बिखरे बाल और आंखें ऐसी जैसे किसी में आत्मा ही न हो। औरत की फुसफुसाहट गूंजती है, चाबी लौटाओ वरना तुम भी यहीं रुक जाओगे। राहुल ने डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना ट्रंक रखा है। डर के बावजूद उसने ट्रंक खोला। उसमें होटल के पुराने रिकॉर्ड और कुछ फोटो थे। एक फोटो में होटल मालिक जवान दिख रहा था और उसके साथ वही औरत खड़ी थी। फोटो के पीछे लिखा था, मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया था। मैं आजाद हो जाऊंगी जब कोई ये सच्चाई जान लेगा। राहुल को अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला दिखा। वो दौड़कर बाहर निकला। अगली सुबह उसने मालिक का सामना किया। मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। राहुल ने कहा, तुमने अपनी पत्नी को यहां मारकर छुपाया था और अब वो सच सबको बताएगी। इतना कहते ही होटल के चारों ओर तेज हवा चली। लोगों को लगा जैसे किसी की आत्मा अब आजाद हो गई हो। मालिक वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। राहुल का कैमरा अब भी चालू था। उसने फुटेज देखी। औरत आखिरी बार मुस्कुराती हुई खिड़की से बाहर जाती दिखाई दे रही थी। उस दिन के बाद वो होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ट्विस्ट ये था, होटल मालिक ही असली हत्यारा था और उसकी पत्नी की आत्मा उसी कमरे में फंसी हुई थी। राहुल ने अनजाने में उसे मुक्त कर दिया।